हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं श्वेता लकी 2.0। तो आइए जानते हैं टीवी सीरियल रामायण के बारे में कुछ जानकारी। आपको पता होगा कि रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था, जिसमें मुख्य पात्र में नजर आए थे अरुण गोविल, सुनील लहरी, दीपिका चिखलिया, दारा सिंह, अरविंद त्रिवेदी, विजय अरोरा और पद्मा खन्ना जैसे कई कलाकार ने किरदार निभाया था। आज हम आपको रामायण की शूटिंग के दौरान की कुछ अनदेखी दुर्लभ तस्वीर दिखा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। आज छोटे पर्दे पर VFX और ग्राफिक्स का इस्तेमाल आम होता है, पर उस जमाने में ग्राफिक्स और VFX के जगह नीले और हरे पर्दे का उपयोग किया जाता था। जैसा कि आप अरविंद त्रिवेदी यानी रावण को पुष्पक विमान के साथ देख सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने सीता माता का स्वयंवर उत्सुकता के साथ नहीं देखा हो। क्या आपने शूटिंग के दौरान की यह तस्वीर देखी है, जिसमें रामानंद अरुण गोविल को यानी राम को सीन समझाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद आपको पता न हो, राम और रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी और अरुण गोविल जी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और उनकी दोस्ती के सबूत के तौर पर शूटिंग के दौरान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर उस एपिसोड की है जब राम ने रावण के वध के अयोध्या नगरी आगमन किया था। उस समय के दौरान कुछ इस तरह का माहौल था। रामायण में एक ऐसा सीन भी आया था जिसमें राम को एक्टिंग करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसे रामानंद जी ने काफ़ी समय तक समझाया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर हिस्से की शूटिंग रात में ही होती थी। आपको बता दें कि रामायण की शूटिंग मुंबई में न होकर गुजरात में की गई थी, जिसमें उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट भी गुजरात से ही ली थी, और रावण यानी अरविंद त्रिवेदी जैसे कलाकार भी गुजरात की ही देन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को आधी रात में ही मेकअप करवाना पड़ता था, और उनका मेकअप करने में ही 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। उस समय रामायण का एक एपिसोड बनाने के लिए 9 से 10 लाख रुपए की लागत आती थी। हालांकि इस सीरियल ने दूरदर्शन के लिए 33 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर आज के ज़माने में इस रामायण को शूट किया जाता तो एक एपिसोड के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत आती। जब रामायण शुरू हुआ तो दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। रामायण को आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं और भक्ति भाव से देखते हैं। आपको बता दें कि रामायण की शूटिंग लगभग 1.5 साल तक चली। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर की हैं। राम के किरदार के लिए रामानंद सागर जी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल जी ने कहा, मुझे याद है कि मैं राम के किरदार लिए मैं ऑडिशन देने आया था, लेकिन मैं फेल हो गया। मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटोशूट हुआ था, लेकिन फोटो में मैं राम जैसी नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। सीता माता यानी दीपिका जी से रामानंद सागर ने कहा था। माता सीता यानी दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर जी ने कहा, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर जब वो आए तब इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों में ये बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही है तो इसमें सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट होने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। आज रामायण को हर घर भी पसंद किया जाता है। आपको रामायण का कौन सा किरदार सबसे अधिक पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के दशक में शूट हुए रामायण को लोग आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुई थी जब तकनीक विकसित नहीं हुए थे। उस समय ना तो कोई VFX ना कोई एडवांस एडिटिंग टेक्निक थे। दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी कि 80 के दशक में बिना किसी खास तकनीक के रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी, और शूटिंग में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा के शूटिंग कैसे मैनेज करते होंगे। उस समय रामायण बनने में कितना खर्च हुआ होगा। कलाकारों को कैसे चुना गया। उस समय वानर सेना और जाम्बर जैसे कैसे डेवलप हुए थे। कलाकारों को कैसे चुना गया। उस समय वानर सेना और जाम्बर कैसे डेवलप हुए थे। दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज से 33 साल पहले इस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था। इसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारी जगह तलाश करने के बाद आखिरकार ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया गया, और वो भी जगह थी गुजरात का एक शहर उमरगांव। यह शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी इतनी घनी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ काम करना मुमकिन हुआ। गुजरात के उमरगांव में शूटिंग पूरी 550 दिनों तक चले, और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के सेट पर ही रुका करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित थे, और यहाँ पर बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद थे। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन में उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे।
दोस्तों शूटिंग के दौरान सभी कलाकार एक दूसरे से इतना मिलजुल गए थे कि जब रामायण की आखिरी एपिसोड शूट हुई तब सब भावुक हो गए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी से कुछ जुदा हो रहा हो। दोस्तों उस समय रामायण के प्रसारण के दौरान रोज सुनी हो जाते थे। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के पास बैठकर रामायण देखा करते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपनी टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका जी के अनुसार लोग भगवान राम और सीता माता के रूप में उन्हें ही देखते थे और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूते थे। अगर हम रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील लहरे ने बताया कि रामायण में हनुमान जी इधर उधर उड़ते हुए बहुत बार देखा गया है, लेकिन शूटिंग के दौरान दरअसल वे उड़ नहीं रहे थे, वो तो कुर्सी पर खड़े कर दिए जाते थे। सुनील लहरे ने बताया जब हनुमान जी कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बैठाने वाले सीन को शूट किया करते थे, यह सीन वह सभी के लिए बहुत मजेदार रहा और उन्हें शूटिंग के साथ खूब लुत्फ उठाया था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का ये सीन क्रिएट किए गए थे, इसके लिए क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट भी डाले गए थे, तब जाकर ये सीन तैयार हो पाया था। जब दर्शकों ने रामायण सीरियल को देखा होगा तब हनुमान जी ने बड़े बड़े हाथ दिखा रहे हैं, तो इसके लिए एक रैंप तैयार किए गए थे। इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी गए थे, हनुमान जी के कंधे पर जाकर बैठे थे। सुनील लहरे ने बताया था इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वो काफी हद तक एनिमेशन थे। सुनील लहरी और अरुण गोविंद को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। कैमरे के पीछे जो उन्हें निर्देश दिए जा रहे थे वो बस उसी का लगातार फॉलो कर रहे थे। जिस वक्त इन सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरे जी को बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि यह सीन जब एडिट होकर आया उनके सामने तो उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों को भी बहुत पसंद आया। नेक्स्ट भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।